Hello students, this video lecture is on programming in C. Practical part, इसके पहले हमने theory part पढ़ लिया है. For diploma second sem CSE students by Miss नीलम शर्मा, assistant professor from भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग. क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पार्ट इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ, इन प्रोग्राम्स को रन करके दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इसी पर ही लिखा हुआ है. ऐसे ही एक ब्लू स्क्रीन आपको आती है जब आप टर्बो C++ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उस पर प्रोजेक्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक प्रोग्राम्स. तो ऐसी एक स्क्रीन रहती है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर. इसको पहले मैं क्विट कर देती हूँ. ये देखिए मैंने सारा कुछ बंद कर दिया है. अब मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से. तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है टर्बो C++ का. ये देखिए, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट टर्बो C++ ऐसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डॉस बॉक्स के थ्रू ये देखिए ये ब्लू स्क्रीन ओपन हो गई जिसमें हमने लिखा था. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन है. यहाँ पे F1 से हेल्प होती है, F2 से सेव, F3 से ओपन, ऑल्ट F9 से कंपाइल और F9 कंट्रोल F9 से रन और मेक के लिए F10 मेन्यू के लिए यूज़ होता है. तो जैसे कि ये जो एरो यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी. इस क्लिक करेंगे तो हाफ स्क्रीन हो जाएगी. तो इसकी जो नीचे वाला प्रोग्राम है वो हमको दिख जाएगा. देखिए ये नया प्रोग्राम आ गया. ठीक है. वैसे ही अगर जैसे मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए बना कर रखा हुआ है, ओपन पे जाके अगर मैं ये देखिए ये सिंपल interest.c करके सेव करा है, इसको मैं ओपन करती हूँ. ये ओपन हो गया. ये एरो पे क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन हो गई हमारी. तो अब देखिए ऊपर में मैंने इसका एम लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट बाय गिविंग इनपुट वैल्यूज़ एज प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. तो जब हम सी में एस्ट्रिक स्लैश और ये एस्ट्रिक स्लैश और स्लैश एस्ट्रिक लिखते हैं तो उस लाइन को कंपाइलर जो है सी का कंपाइलर वो रीड एज अ प्रोग्राम में नहीं करता. तो हम ऐसे कुछ कमेंट्स लिखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं सी में. तो मैंने ऊपर पे एक्सपेरिमेंट लिखा. अब देखिए कि सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रोग्राम आए, एग्ज़ाम में आए, आपको प्रैक्टिकल में बनाना हो, तो आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रोग्राम में हमको करना क्या है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको इनपुट क्या देना है और हमको आउटपुट क्या निकालना है. तो जब हम इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट बाय गिविंग इनपुट वैल्यूज एज प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे आउटपुट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का और उसकी इनपुट वैल्यूज़ देनी है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम. अब जब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप ये प्रोग्राम नहीं बना सकते. इसीलिए आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, तभी आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं. तो जैसा कि हम बचपन से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI = P × R × T डिवाइडेड बाय 100. तो P, R और T प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, जब ये वैल्यूज़ आप फीड करते हैं मैथ्स में भी, तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट का आउटपुट मिलता है. सिमिलरली जब हम सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको इन तीनों की इनपुट वैल्यूज़ देनी पड़ती है, तभी हमको सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू कैलकुलेट कर कर देता है. तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनता है. तो सबसे पहले ये देखिए हेडर फाइल्स जो बोलते हैं, मैंने आपको अपने थ्योरी वीडियो लेक्चर्स में हर बार बताया है
क्लास में भी समझाया था कि हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h बिना किसी गैप के हम यहाँ पर लिखते हैं। इसको एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद जो आपका बेसिकली प्रोग्राम चालू होता है वो चालू होता है वॉइड मेन से। पहले भी बताया है मैंने आपको कि वॉइड मतलब एम्प्टी होता है और मेन हमारा सी के प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है डिक्लेरेशन पार्ट क्लियर स्क्रीन। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है किसको, वेरिएबल्स को, इसको वेरिएबल बोलते हैं। अब हमको निकालना क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, और इनपुट क्या देना था, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो उसके लिए मैंने ये लिया है पी, आर और टी, और जिसमें आउटपुट कैलकुलेट करना है उसके लिए SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ ली है। तो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में भी बताया था कि फ्लोट वैल्यूज़ का मतलब वो होता है जो डेसिमल वैल्यूज़ लेती हैं। अगर मैं यहाँ पे इंट डिक्लेयर करती, इसका मतलब ये होता कि अगर मैं 5.9 वैल्यू देती हूँ तो वो कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ 5 को ही लेता। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लोट पे वैल्यूज़ ली हैं। उसके बाद ये सेमीकोलन लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि टर्मिनेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर ये वाली जो डिक्लेरेशन वाली लाइन थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है आपका CLR SCR फंक्शन क्लियर स्क्रीन। पिछले जो भी हमने प्रोग्राम रन किए होंगे उसके आउटपुट को ये क्लियर करता है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो पिछला आउटपुट भी अभी वाले आउटपुट के साथ ही डिस्प्ले होगा, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हम इसको ज़रूर से लिखते हैं प्रोग्राम में। यह एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है ये लिखने की। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सी में printf का यूज़ होता है। printf ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, वो एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। तो एंटर द वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम लिखा है मैंने। जैसा कि हम जानते हैं कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसमें हम कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते जनरली, पर अगर हम कैपिटल लेटर का यूज़ करना चाहें तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यूज़, प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है स्कैनएफ वाली। ये देखिए यहाँ पे स्कैनएफ और 3 बार बिना गैप के %f लिखा हुआ है मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और उसके बाजू में ये लिखा हुआ है टैगलाइन की रीड द इनपुट वैल्यूज़। इसका मतलब ये होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है थ्योरी लेक्चर्स में, कि जब भी हम कोई इनपुट वैल्यूज़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो सी की मेमोरी में जाके स्टोर होता है। बिना स्टोर हुए कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता। अगर आप वैल्यूज़ देंगे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की, तो वो कहाँ जाएगा, हवा में तो नहीं रहेगा। तो उनको जो हमको मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करना रहता है कि वो समझ सके हमारा कंपाइलर कि हम किस टाइप के वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हमको 3 वेरिएबल्स पे इनपुट देना है, पी, आर और टी पे, SI पे हमको आउटपुट चाहिए। तो जिन भी वैल्यूज़ पे हमको इनपुट लेना होता है, जिसके लिए मतलब जिसको हम सिर्फ इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिर्फ %f या %d लिखते हैं। अगर इंटीजर लेते हैं तो %d लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बार बिना गैप के %f लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कॉमा। अब यहाँ पे वो सारे वेरिएबल्स जिस पे वैल्यू देनी है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर P, कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर R, कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर T, इन तीनों वैल्यूज़ पे आपको इनपुट देना था, इसलिए आपने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ ये तीनों वैल्यूज़, तीनों वेरिएबल के नाम लिखे हैं। यहाँ पर भी सेमीकोलन, एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट आपका लॉजिक पार्ट है जिसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस प्रोग्राम में क्या करना था कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए, तो मैंने लिख दिया P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब उसको प्रिंट कराएंगे, printf डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू %f। अगर मैं यहाँ पे %f नहीं लिखूंगी तो जो भी वैल्यू आई है वो इनपुट में वैल्यू, आउटपुट में वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मैंने SI लिखा हुआ और यहाँ पर मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं जो चाहे वो लिख सकती हूँ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर मैं वही
वेरिएबल का नाम लिखूंगी जिसके अंदर मैंने आउटपुट कैलकुलेट किया है, वरना वो हमको आउटपुट नहीं देगा। लास्ट है हमारा गेट सी एच ऑप्शन। गेट सी एच जो है वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। अगर हम गेट सी एच नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पर आउटपुट स्क्रीन आपको नहीं दिखाएगी। वो भी मैं करके दिखाऊंगी आपको। पहले इसको रन करके देखते हैं। तो पहले सबसे पहले जो है हम सी का प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस F9। तो जब हम ऑल्ट और F9 दबाते हैं तो वो हमको बताता है कंपाइलिंग के थ्रू कि ये देखिए लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोग्राम बना है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, सक्सेस है। उसके बाद आप कोई भी की दबाइए वो बंद हो जाएगा। और अगर आपको रन कराना है तो आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस कीजिए। ये देखिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करा देती हूँ। 1000 रुपये प्रिंसिपल के लिए